हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सीधी बात। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय है। निशा झाड़ू पोछा कर रही है। तभी कलावती जी, निशा की सास, बाहर अपनी पड़ोसन सुमित्रा से खड़ी होकर बातें कर रही है। कलावती जी तेज आवाज़ में कहती है, अरे बहन, मेरी बहू तो बस नाम की बहू है। काम तो करती है पर मन से नहीं करती। इतनी बार कहा है कि खाना ढंग से बनाया करो, लेकिन वही ढाक के 3 बात। फिर सुमित्रा हंसते हुए कहती है, अरे रहने दो भाभी, आजकल की बहुएं कौन सी सुनती है। निशा अंदर से ये सब सुन लेती है। उसका चेहरा उतर जाता है। वह गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। फिर निशा अपने काम पूरे करके कलावती जी के पास बैठती है और धीरे से कहती है, मम्मी जी, एक बात कहूँ आपसे। आप ये जो आस पड़ोस वालों से जाकर मेरी बुराई करती है, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। तब कलावती जी चकित होकर थोड़ा झल्लाते हुए बोलती, क्यों, कहने में क्या बुराई है, और तुम हो ही बुराई के लायक। फिर निशा शांत स्वर में कहती है, हो सकता है मैं सच में गलती करती हूँ, पर मम्मी जी, अगर आप मुझे ही बता देंगी तो मैं सुधार सकती हूँ। जिनसे आप मेरी बुराई करती हैं ना, उन्हें ना आपसे मतलब है और ना मुझसे। उन्हें तो बस हमारे घर की गॉसिप चाहिए। कलावती जी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उनके चेहरे पर झेप है, पर वे जिद में कुछ बोल नहीं पाती। फिर अगले दिन निशा रसोई में खाना बना रही होती है और कलावती जी बाहर बैठकर खाना खा रही होती है। तभी समीर ऑफिस से आ जाता है। तो कलावती जी समीर से धीरे से कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी बीवी ने मुझे ठंडा खाना दिया। आजकल इसका ध्यान ही नहीं रहता। निशा रसोई में सब सुन लेती है और बाहर आती है और कहती है, मम्मी जी, आप इनसे मेरी शिकायत क्यों कर रही हो, जबकि मैंने आपको खाना गर्म ही ला कर दिया और आप खुद ही कॉल पर बात करने लग गई। इसी कारण आपका खाना ठंडा हो गया। और अगर खाना ठंडा हो भी गया था तो आप मुझे बोल देते, मैं गर्म कर देती। इसमें इनको शिकायत करने की कहाँ ज़रूरत है। कलावती जी फिर जेब जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। फिर निशा समीर से कहती है, समीर, जानबूझकर तो कभी कोई बहू कुछ गलत नहीं करती, लेकिन मम्मी जी मेरी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर तुम्हारे सामने पेश करती है, ताकि तुम्हारे मन में मेरे लिए गलतफहमी पैदा हो। ये बात मुझे चुभती है। समीर भी चुप हो जाता है। फिर अगले दिन कलावती जी की सहेली शांति देवी उनके घर आती है और कलावती जी अपनी आदत के अनुसार उनके पास भी अपना दुखड़ा गाने लगती है और कहती है, अरे बहन, मेरी बहू निशा तो सीधे मुँह जवाब तक नहीं देती। कभी कहती है मुझसे ही बात कर लिया करो, कभी कहती है मेरी बातें बाहर वालों को मत बताओ। आजकल की बहुएं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर शांति देवी हंसते हुए कहती है, अरे बहन, ये तो अच्छी बात है। ज़रा सोचो तो सही, जो बहू तुम्हारे सामने ही सब कह देती है, वो दूसरों के लिए मन में कुछ नहीं रखती। सीधी सादी बहू ऐसी ही होती है। तब कलावती जी चौंक कर पूछती है, मतलब तुम कहना चाहती हो उसकी आदत बुरी नहीं, अच्छी है। फिर शांति देवी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू दोहरे मुंह वाली नहीं है। वो सामने से कहती है, दिल में कोई जहर नहीं रखती। अरे बहुतों के घरों में तो बहुएं चुपचाप सब सहती है और फिर मन में नफरत पाल लेती है। कम से कम तुम्हारी निशा वैसी तो नहीं है। कलावती जी गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर शांति जी भी चली जाती है। शाम को निशा और समीर खाना खा रहे होते हैं। कलावती जी चुपचाप बैठी है और अचानक ही बोल पड़ती है, निशा, तुम सही कहती हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी बातें तुम्हारे और समीर के बीच गलत फहमी भी पैदा कर सकती है। मैं तो बस अपनी आदत से मजबूर होकर सब बोल देती थी। तब निशा उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जी, घर में छोटी मोटी बातें तो रोज़ होती रहती है, लेकिन उनसे रिश्ते कमज़ोर नहीं होने चाहिए। और अगर आपको मुझसे शिकायत हो तो मुझे ही बता दीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी जैसी हूँ, सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कलावती जी की आंखें भर जाती है और वो कहती है, अब से मैं भी तुम्हारी बुराई नहीं करूँगी, बस तुम्हें बेटी समझकर सुधारने की कोशिश करूँगी। समीर खुश होकर कहता है, बस यही चाहिए था, हमारे घर में प्यार और भरोसा हो। दोस्तों, रिश्ते ताने बाने की तरह होते हैं, जिन्हें संभालने के लिए भरोसा चाहिए, बुराई नहीं। सास बहू का रिश्ता अगर आपसी संवाद और विश्वास से भरा हो तो घर खुशियों से भर जाता है। अगर आपको भी लगता है
कि रिश्तों में बुराई नहीं भरोसा होना चाहिए, तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करिए। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।